बिना ब्राह्मण की शादी सिर्फ चमार ही क्यों करते? खुल गया राज, देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो बुद्ध का अनुयायी है, फिर मुश्किलों से क्यों डरता है? बौद्ध धर्म के रीत रिवाज से अक्सर शादियां दलित वर्ग करते हैं। कहा जाता है कि दलित समुदाय एक महान जाति है जो ब्राह्मणों से भी बड़े होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण दूसरों की शादी कराते हैं और वही दलित वर्ग अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वयं ही विवाह संपन्न करते हैं। बिना ब्राह्मण की शादियां तो अब कई जातियां करना शुरू कर दिया है। इसका कारण है ब्राह्मणों का ढोंग पखंड, शादी के दौरान ज्यादा पैसा वसूलना और गोबर का भी भगवान का रूप देना, गणेश बनाना, पैसे चढ़वाना, बड़ी बड़ी बातें करना, पाखंड फैलाना और लोगों को बेवकूफ बनाना ही काम है। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में शादी से जुड़ी कुछ खास बातें। बौद्ध धर्म में शादी के दौरान 7 फेरे नहीं होते, बल्कि प्रतिज्ञा ली जाती है। बौद्ध धर्म विवाह संस्कार में सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। शादी के दौरान गौतम बुद्ध तथा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाते हैं और दुल्हा दुल्हन दीप जलाकर समर्पण के हालात ख्यालात से पुष्प अर्पित करते हैं। शादी के बाद भगवान गौतम बुद्ध को चढ़ाई गई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। समाज में शादी विशेष महत्व होती है। शादी के बाद लड़का और लड़की के रिश्ते को पवित्र माना जाता है। हर धर्म में शादी को बंधन को बेहद पवित्र माना जाता है। अलग अलग धर्मों में शादी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। हिंदू धर्म में शादी के लिए लाल रंग सिंदूर और मंगलसूत्र पवित्र माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बिना सिंदूर और सफेद कपड़े में शादी होती है। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म में शादी के रीति रिवाज के बारे में बताएंगे। ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म का जन्म सनातन धर्म से हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में शादी के रीति रिवाज अलग अलग हैं। बौद्ध धर्म में शादी के दौरान सिंदूर मंगलसूत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। बौद्ध धर्म में शादी के लिए सिंदूर की आवश्यकता नहीं होती है। बौद्ध धर्म में दूल्हा दुल्हन लाल रंग नहीं बल्कि सफेद कलर की वस्त्र पहनते हैं। इस धर्म में सफेद रंग को परिशुद्ध माना जाता है। इसी वजह से दूल्हा दुल्हन शादी के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बौद्ध धर्म शादी के लिए एक टेबल पर गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखकर मोमबत्ती जलाई जाती है। टेबल पर तस्वीर तथा जमीन के ऊपर आसन बिछाया जाता है। उस आसन पर दूल्हा एवं दुल्हन एक साथ बैठते हैं। इसके बाद बौद्ध गुरु अर्थात बौद्धाचार्य गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर पूजा से विवाह संस्कार शुरू करते हैं। दूल्हा दुल्हन तथागत बुद्ध के तस्वीर के सामने दीप जलाकर पुष्प अर्पित करते हैं और फिर 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। बौद्ध धर्म में शादी के लिए 7 फेरे नहीं
बल्कि प्रतिज्ञा लेते हैं। दुल्हा और दुल्हन जीवन भर साथ रहने की वादा करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को चढ़ाई हुई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। इसके बाद कपल पर वो आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू धर्म में शादी और शुभ काम के लिए सफेद रंग को अशुभ माना जाता है, लेकिन सफेद रंग अशुभ नहीं होता है। बौद्ध धर्म के अलावा ईसाई धर्म में भी शादी के दौरान सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। बौद्ध धर्म में सफेद रंग को बेहद पवित्र माना जाता है। बौद्ध विवाह से पहले सगाई संस्कार, जिसे आज की पीढ़ी अर्थात जनरेशन में इस कार्यक्रम को काफी पसंद की जाती है। वैसे तो बौद्ध धर्म में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन दोनों परिवार राजी है तो उनकी और बच्चों की खुशी के लिए किया जा सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म विवाह में फालतू खर्च करना मना है। लेकिन आज के दौर में लोग जी भर के पैसा खर्च करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा व्यवसायियों तथा व्यापारियों को होता है। आज के पीढ़ी अर्थात जनरेशन फैशन के माहौल में जी रहे हैं। कौन समझाए? खैर छोड़िए, अब बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह का ऐसा तारीख फिक्स करना चाहिए जिसमें कोई हिंदू लगन का समय ना हो, क्योंकि आदर्श बौद्ध विवाह में लगन से कोई मतलब नहीं होता है। जब लड़का लड़की घर परिवार वाले राजी हो तो श्रद्धा से कर देना चाहिए शादी, क्योंकि श्रद्धा ही लगन है। दो दिलों का मिलन ही लगन है। लड़की वाले घर परिवार वाले अगर दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति है तो किसी सार्वजनिक अवकाश अर्थात छुट्टी के दिन सुनिश्चित किया जाए तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोग विवाह संस्कार में उपस्थित हो सकेंगे। जब से बिना ब्राह्मण के शादी होना शुरू हो गया है, तब से ब्राह्मण के मन में अनेकों शंकाएं उमड़ रही है कि जिसे हमने नीचा समझा वो तो सबसे ऊपर हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वह दीन दूर नहीं, तब दलित जाति ही सर्वश्रेष्ठ होगी। तो सम्मानित साथियों, अब आप ही बताएं, बिना ब्राह्मण की शादी सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें अपनी राय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। बुद्ध दरबार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को अपने मित्र संगी साथी में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर जन जन तक वीडियो पहुंच सके। यही तो असली मानव धर्म है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।